जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। सल्तनत काल जो 10वां टॉपिक है लूसेंट ऑप्शनल का, उसका जो दूसरा पार्ट चल रहा था विजयनगर व अन्य प्रांतीय राज्य, उसका ये तीसरा वीडियो है जिसमें 41 से 60 तक क्वेश्चन होंगे ऑप्शनल के, और विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में किरण बुक से बताया जाएगा। तो 41वां है विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो विजयनगर साम्राज्य की वित्त व्यवस्था की मुख्य विशेषता भूराजस्व थी। क्या थी? भूराजस्व थी। ना तो मुद्रा प्रणाली थी, ना ही बंदरगाहों से आमदनी थी, ना ही अधिशेष लगान था, केवल भूराजस्व व्यवस्था थी। तो ये तो 41वां क्वेश्चन हुआ। अब किरण बुक से विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना गया। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का 1336 ईस्वी में थे। 1336 में इन्होंने स्थापना की विजयनगर साम्राज्य की। विदेशी यात्री अब्दुर रज्जाक ने विजयनगर को विश्व का सबसे भव्य शहर बताया। अब्दुर रज्जाक ने। हरिहर एवं बुक्का काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सेवक, फिर काम्पली राज्य में सेवक रहे। कालांतर में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा पकड़कर दिल्ली लाए गए। हरिहर एवं बुक्का काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सेवक, फिर काम्पली राज्य में सेवक रहे। कालांतर में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा पकड़कर दिल्ली लाए गए। हरिहर एवं बुक्का ने संत विद्यारण्य के आशीर्वाद से विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। विद्यारण्य। हरिहर एवं बुक्का ने संगम वंश का नाम अपने पिता संगम के नाम पर रखा। संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम, जो 1336 से 1356 ईस्वी तक हुआ। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी में पाए जाते हैं। विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व अनेगोंडी, विजयनगर, पेनुकोंडा तथा चंद्रगिरी करते हैं। विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व अनेगोंडी, विजयनगर, पेनुकोंडा तथा चंद्रगिरी करते हैं। विजयनगर से पहले इनकी राजधानी अनेगोंडी थी। विजयनगर से पहले इनकी राजधानी अनेगोंडी थी। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी यानी हस्तिनावती है। हम्पी यानी हस्तिनावती। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। 1336 ईस्वी में हरिहर ने हम्पी हस्तिनावली राज्य की नींव डाली। 1336 ईस्वी में हरिहर ने हम्पी हस्तिनावली राज्य की नींव डाली। उसी वर्ष उसने तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर एक नया विजयनगर अथवा विद्यानगर की स्थापना की। यही राज्य बाद में विशाल विजयनगर साम्राज्य बना। अपने इस साहसिक कार्य में हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से प्रेरणा ग्रहण की। हरिहर प्रथम की मृत्यु 1356 ईस्वी में हुई। हरिहर का उत्तराधिकारी बुक्का प्रथम था। बुक्का ने बहमनी तथा विजयनगर के मध्य की सीमा कृष्णा नदी को माना। कृष्णा नदी। बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। देवराय प्रथम ने राज्य में सिंचाई सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकलवाईं। देवराय प्रथम ने राज्य में सिंचाई सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकलवाईं। इटली का यात्री निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के समय विजयनगर आया। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के समय विजयनगर आया। देवराय द्वितीय को इम्पाडी देवराय नाम से भी जाना जाता है। इम्पाडी देवराय के नाम से भी जाना जाता है देवराय द्वितीय को। देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। अपनी सेना में देवराय द्वितीय ने तुर्क धनुर्धरियों की भर्ती की। देवराय द्वितीय ने तुर्क धनुर्धरियों की भर्ती की। तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराय द्वितीय के दरबार में रहता था। तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराय
द्वितीय के दरबार में रहता था। देवराय द्वितीय ने महानायक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य संस्कृत ग्रंथ की रचना की। महानायक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य संस्कृत ग्रंथ की रचना की देवराय द्वितीय ने। देवराय द्वितीय ने मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी थी। अभिलेखों में देवराय द्वितीय को गजबेटकर कहा गया। गजबेटकर। प्रौढ़ देवराय मल्लिकार्जुन को कहा जाता है। प्रौढ़ देवराय मल्लिकार्जुन को कहा जाता है। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष था। विरूपाक्ष। फिर उसके बाद सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह ने 1485 ईस्वी में की। सालू नरसिंह 1485 ईस्वी। इसके बाद तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने 1505 ईस्वी में की। वीर नरसिंह 1505 ईस्वी। कृष्णदेव राय वीर नरसिंह का छोटा भाई था। विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय था। ये बाबर के समकालीन था। जिस समय बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय के नेतृत्व में विजयनगर संगठित एवं शक्तिशाली राज्य था। कृष्णदेव राय 8 अगस्त 1509 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। कृष्णदेव राय ने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि ग्रहण की। यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि ग्रहण की। हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने राय गोपुरम का निर्माता विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेव राय था। 1509 से 1529 ईस्वी। हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने राय गोपुरम का निर्माता विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेव राय था। 1509 से 1529 तक इसका शासन। इसके अतिरिक्त उसने विजय भवन, हजारा राम मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, नागलपुर तथा हास्टपेट नगर आदि का निर्माण करवाया। विजय भवन, हजारा राम मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, नागलपुर तथा हास्टपेट नगर। विजयनगर का प्रथम शासक कृष्णदेव राय था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की। कृष्णदेव राय के शासन काल में विजयनगर एवं पुर्तगालियों के मध्य व्यापारिक संबंध प्रारंभ हुआ। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के समय विजयनगर आया था। डोमिंगो पायस। कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। उसने अमुक्त माल्यद ग्रंथ लिखा। कृष्णदेव राय ने तेलुगु साहित्य में अमुक्त माल्यद ग्रंथ लिखा। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले 8 कवियों को कहा जाता था। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग। तेलुगु कविता का पितामह अल्लासानी पेडाना को कहा जाता है। अल्लासानी पेडाना। पेडाना की रचनाएं मनुचरित्र एवं हरिकथा सरनसम। मनुचरित्र, हरिकथा सरनसम है। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। विजयनगर के शासक संस्कृत, तेलुगु, तमिल एवं कन्नड़ आदि भाषाओं के संरक्षक थे। संस्कृत, तेलुगु, तमिल एवं कन्नड़। कृष्णदेव राय ने संस्कृत में जाम्बवंती कल्याणम नाटक लिखा। जाम्बवंती कल्याणम। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, आंध्र पितामह तथा अभिनव भोज की उपाधि ग्रहण की। नागलपुर नगर तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया। इसने हजारा मंदिर का भी निर्माण कराया। हजारा मंदिर। राक्षसी तंगड़ी तथा तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। राम राय। 23 जनवरी 1565 ईस्वी में।
सदाशिव ने अपनी राजधानी पेनुकोंडा में बनाई। सदाशिव पेनुकोंडा। अब अगला वंश आएगा अरावीड वंश। आरवीडू वंश की स्थापना 1570 ईस्वी में तिरुमल ने की। विजयनगर के राजा को राय कहा जाता था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 6 थी। आयंगार व्यवस्था ग्राम प्रशासन के 12 अधिकारियों को सामूहिक रूप से आयंगार कहा जाता था। चारों वर्णों में ब्राह्मणों, इनमें कोई सजा नहीं मिलती थी। चारों वर्णों में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, इन्हें कोई सजा नहीं दी जाती थी। क्षत्रिय वर्ण की जानकारी विजयनगर में नहीं मिलती है। मंदिरों में देव पूजा के लिए नियुक्त स्त्रियां देवदासी कही जाती थी। तो ये तो विजयनगर साम्राज्य किरण बुक के अनुसार हुआ। अब है बहमनी साम्राज्य। देखिए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। 1347 अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह का पहले का नाम जफर खां था। जफर खां। अलाउद्दीन बहमन शाह अपने को ईरान के इस फंदिया के पुत्र वीर बहमन का वंशज बताता था। ईरान के इस फंदिया के पुत्र वीर बहमन का वंशज बताता था। बहमन शाह ने अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाई। बहमन शाह ने गुलबर्गा का नाम एहसानाबाद रखा। बहमन शाह ने अपने राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर प्रांतों में बांटा। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर प्रांतों में बांटा। बहमनी वंश के सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम गुलबर्गा से हटाकर बीदर। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद। सिहाबुद्दीन अहमद को अन्य अहमद शाह वली या संत अहमद नाम से जाना जाता था। अहमद शाह वली या संत अहमद के नाम से सिहाबुद्दीन अहमद को जाना जाता। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय ने बहुत बड़ा अस्पताल बनवाया। महमूद गवाह अलाउद्दीन हुमायूं का प्रधानमंत्री था। महमूद गवाह अलाउद्दीन हुमायूं का प्रधानमंत्री था। अलाउद्दीन हुमायूं को उसकी क्रूरता के कारण जालिम कहा जाता था। अलाउद्दीन हुमायूं जालिम। नेक्स्ट, मोहम्मद तृतीय ने महमूद गवाह को प्रधानमंत्री नियुक्त कर ख्वाजा जहां की उपाधि से नवाजा। महमूद तृतीय ने महमूद गवाह को प्रधानमंत्री नियुक्त कर ख्वाजा जहां की उपाधि से नवाजा। महमूद गवाह की सर्वोत्कृष्ट सैनिक सफलता गोवा की विजय थी। महमूद गवाह गोवा की विजय। बीदर में महाविद्यालय की स्थापना महमूद गवाह। बीदर में महाविद्यालय महमूद गवाह। महमूद गवाह ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की जिसका भवन तिमिंजला था, जिसमें अध्यापक एवं विद्यार्थी रह सकते थे। महमूद गवाह के पत्रों को रियाजुल इंसा के नाम से संग्रह किया गया। रियाजुल इंसा के नाम से संग्रह किया गया। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवाह को फांसी दे दी गई। महमूद तृतीय के आदेश पर 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवाह को फांसी दे दी गई। दक्कन का लोमड़ी बरीद उल मुमालिक को कहा जाता है। दक्कन का लोमड़ी बरीद उल मुमालिक। दक्कन का लोमड़ी बरीद उल मुमालिक। बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला 1526 से 1538 ईस्वी तक था। अंतिम शासक कलीमुल्ला 1526 से 1538 तक था। बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। रूसी यात्री अल्थनेसियस निकेतीन 1470 ईस्वी में भारत आया था। रूसी यात्री अल्थनेसियस निकेतीन 1470 ईस्वी में भारत आया था। ताजुद्दीन फिरोज के समय में। रूसी यात्री अल्थनेसियस निकेतीन 1470 ईस्वी में भारत आया था, ताजुद्दीन फिरोज के समय में। अगला है केंद्रीय प्रशासन के प्रमुख पदाधिकारी।
तो दिल्ली सल्तनत के नायक सुल्तान के समान था, जिसे वकील उस सल्तनत कहता थे। दिल्ली सल्तनत के नायक सुल्तान के समान था। कौन पद था? वकील उस सल्तनत। वजीर ए कुल या प्रधानमंत्री होता था वजीर ए कुल। वकील को छोड़कर अन्य मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था वजीर ए कुल। वित्त विभाग का अध्यक्ष वजीर ए जुमला। वजीर ए जुमला। विदेशी मामलों तथा दरबार संबंधी कार्यों का अधिकारी वजीर ए अशरफ था। विदेशी मामलों तथा दरबार संबंधी कार्यों का अधिकारी वजीर ए अशरफ। या वित्त विभाग के अध्यक्ष का सहायक अधिकारी वजीर होता था। वित्त विभाग के अध्यक्ष का सहायक अधिकारी वजीर। वकील का सहयोगी अधिकारी पेशवा। वकील उस सल्तनत जो था, मुख्य था, सुल्तान के समान होता था, तो उसका सहयोगी अधिकारी पेशवा। न्याय धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष सदर जहां। न्याय धर्म और दान विभाग का अध्यक्ष सदर जहां। पुलिस विभाग का अध्यक्ष कोतवाल। ये विभाग थे। बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह दुती ने बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह दुती को अबला बाबा एवं जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। अबला बाबा एवं जगत गुरु इब्राहिम आदिल शाह दुती को। इब्राहिम आदिल शाह दुती ने हिंदी कविता को किताब ए नौरस लिखी। किताब ए नौरस। बीजापुर के गोल गुम्बज मस्जिद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया। बीजापुर के गोल गुम्बज मस्जिद मोहम्मद आदिल शाह, जगत गुरु अबला बाबा जी ने कहते थे। यह विश्व का सबसे बड़ा गुम्बद है। अहमदनगर के निजाम शाही वंश की स्थापना मलिक अहमद ने की। निजाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर में मलिक अहमद ने। प्रसिद्ध मुस्लिम शासका चांद बीबी अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। हुसैन निजाम शाह की पुत्री अहमदनगर के राजा हुसैन निजाम शाह की पुत्री चांद बीबी थी। चांद बीबी का विवाह बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह से हुआ। अली आदिल शाह से हुआ था चांद बीबी का विवाह बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह। गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की। कुतुब शाही वंश, कुली कुतुब शाही। तो ये तो था केंद्रीय प्रशासन के प्रमुख पदाधिकारी। अब है बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, बीदर। तो बीजापुर जो है ये आदिल शाही वंशों का हो गया। संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था। 1489 में इसने बीजापुर राज्य स्थापित किया, यूसुफ आदिल शाह ने। अहमदनगर जो था राज्य, ये निजाम शाही वंश के मलिक अहमद ने स्थापना की 1490 में। बरार जो है, बरार इमाद शाही वंश का फतेउल्लाह इमाद शाह था, उसने 1490 में स्थापना की। गोलकुंडा राज्य की कुतुब शाही वंश के कुली कुतुब शाह ने 1512 ईस्वी में गोलकुंडा राज्य की स्थापना की। और बीदर राज्य की फरीद शाही वंश के अमीर अली वरीद ने स्थापना की 1526 ईस्वी में। तो ये तो बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बटा। अगला है नगर एवं संस्थापक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरण बुक का, नगर एवं संस्थापक। जोधापुर जो नगर है, इसका मारवाड़ का राव जोधा ने बनाया, संस्थापना की। मारवाड़ का राव जोधा। जौनपुर, फिरोज शाह तुगलक जमनपुर के स्थान पर उसका नाम जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर रखा गया, जौना खां। हैदराबाद, कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना की 1590 ईस्वी में। गोलकुंडा के कुतुब शाही राज्य की नई राजधानी भी बनी हैदराबाद। कुतुब शाही राज्य की नई राजधानी गोलकुंडा के कुतुब शाही राज्य की नई राजधानी। अहमदाबाद के संस्थापक में लिखा है, पुराना शहर असवल के स्थान पर गुजरात के अहमद शाह के द्वारा अहमदाबाद बसाया गया। मुस्तफाबाद महमूद बेगड़ा संस्थापक। मुस्तफाबाद महमूद बेगड़ा और मोहम्मदाबाद भी महमूद बेगड़ा ने ही स्थापना की थी। दिल्ली और दिल्लिका की तोमर ने, अनंगपाल तोमर ने। फिरोजाबाद की फिरोज शाह तुगलक ने। शाहजहानाबाद शाहजहां ने। फतेहपुर सिकरी अकबर ने। महाबलीपुरम नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम जो नगर है उसको बसाया नरसिंह वर्मन प्रथम ने।
बीकानेर, बीकानेर को बसाया बीका जो जोधा का पुत्र था, बीका नेर बीका। फतेहाबाद, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया फतेहाबाद। हिसार, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार बसाया। फिरोजपुर, फिरोज शाह तुगलक। पाटलिपुत्र, उदायन ने बसाई। जयपुर, राजा सवाई जयसिंह ने स्थापना की। अमृतसर, गुरु रामदास, चौथे गुरु सिखों के अमृतसर गुरु रामदास। श्रीनगर, अशोक ने। गंगई कोंड चोलपुरम, ये चोल वंश का राजेंद्र चोल था, उसने बसाया गंगई कोंड चोलपुरम। अजमेर को अजय राज ने, चौहान वंश का अजय राज अजमेर। आगरा, सिकंदर लोदी। होशंगाबाद, हुसंग शाह ने। नीरसपुर, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने बसाया नीरसपुर। विजयनगर, हरिहर प्रथम ने बसाया। कोलकाता, जॉब चारनौक ने बसाया कोलकाता जॉब चारनौक ने। राय पिथौरा नगर, पृथ्वीराज चौहान ने बसाया। तुगलकाबाद, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद। आदिलाबाद, आदिलाबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने। आदिलाबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने ही जहाँ पनाह नगर बसाया, जहाँ पनाह नगर। दीन पनाह नगर, हुमायूं ने दीन पनाह। खिरजाबाद, खिरज खाने, खिरजाबाद खिरज खाने। गोहाना नाथ, गोहाना नाथ जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया। इलाहाबाद, अकबर ने। जाफराबाद, जाफर खान ने। सीरी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी नगर बसाया। तो ये तो अब सारा हो गया किरण से भी विजय साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। अब आगे आएगा मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूसेंट ऑप्शनल से। 42वां क्वेश्चन है, अठवड़ का क्या मतलब है? अठवड़ का भूराजस्व विभाग मतलब है, भूराजस्व। अब इसमें कह रहा है वह युग्म जो सुमेलित नहीं है इंगित कीजिए। तो बाज बहादुर ये मालवा का था, सही है। कुतुब शाह ये गोलकुंडा का संस्थापक था, ये भी सही है। सुल्तान मुजफ्फर शाह ये गुजरात का संस्थापक था, ये भी सही है। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर का था, ये गलत है। अहमदनगर का निजामी शाही वंश का मालिक अहमद था, जिसने 1490 में बसाया था। तो ये यूसुफ आदिल शाह जो है ये आपका गलत है। यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर राज्य बसाया था, जो आदिल शाही वंश का था। 1489 में इसने बसाया था। अगला है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि अष्ट दिग्गज थे कृष्णदेव राय के दरबार में। फिर आ गया है कोटेशन। तो आदिल शाही वंश जो है ये बीजापुर में आदिल शाही वंश था, यूसुफ आदिल शाह ने 1489, ये सही है। कुतुब शाही राजवंश, तो कुतुब शाही राजवंश ने गोलकुंडा बसाया था, गोलकुंडा बसाया था कुली कुतुबुस शाह ने 1512 में, कुतुब शाही राजवंश का। निजाम शाही वंश के जो थे मलिक अहमद, इन्होंने अहमद नगर बसाया था 1490 में। और इमाद शाही वंश के थे फतेह उल्लाह इमाद शाह, जिन्होंने बरार बसाया था 1490 ईस्वी में ही। तो ये तो राजवंश और राज्य हो गए। आदिल शाही वंश में बीजापुर, कुतुब शाही गोलकुंडा, निजाम शाही अहमदनगर और इमाद शाही बरार। अगला है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर को पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद। कल्लड़ की राजत रंगनी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, किसने आगे बढ़ाया? तो जोन राज एवं सिरिवर ने रजत रंगड़ी को आगे बढ़ाया, जो सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव जिसे प्राप्त है। 48वां है, अपनी मदुरा विजय या वीर कंपराय चरित, अपनी मदुरा विजय और वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगा देवी। मदुरा विजय या वीर कंपराय चरित गंगा देवी द्वारा। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो प्रसिद्ध भाष्यकार शायण विजयनगर राज्यकाल में
सक्रिय थे। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायण किस एक काल में सक्रिय थे? विजयनगर राज्यकाल में। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 ईस्वी में। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर कहलाता है कौन है? जैनुल आबदीन। जैनुल आबिदीन जो है कश्मीर का अकबर कहलाता है। कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद यानी काव्य की रचना किस भाषा में की? कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद जो काव्य है तेलुगु भाषा में रचना की। आमुक्तमाल्यद तेलुगु भाषा में काव्य। कृष्णदेव राय का राजकवि था पेदन्ना। कौन था? पेदन्ना। 55वां इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। विजय नगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो आंध्र पितामह भी कृष्णदेव राय को कहा जाता है, आंध्र भोज भी कृष्णदेव राय को कहा जाता है। 57वां क्वेश्चन है, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है? तो कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। 58वां है, पुस्तक है, सूची है, 2 पुस्तक, एक तरफ लेखक है। तो मनुचरितम जो है ये अल्लाह सनी पेदन्ना की है, जो देवराय के दरबारी कवि थे, राजकवि थे। इन्होंने अल्लाह सनी पेदन्ना ने लिखी थी मनुचरितम। नंदी तिमन्या ने लिखी है, नंदी तिमया ने लिखी है पारिजात अपहरणम। पारिजात अपहरणम नंदी तिमया। पांडुरंग महामत जो एक पुस्तक है, पांडुरंग महामत, ये लिखी है तेनालीराम रामकृष्ण ने, पांडुरंग महामत। और कृष्णदेव राय ने लिखी है आमुक्तमाल्यद तेलुगु भाषा में। तो ये तो पुस्तक और लेखक हुए। अल्लाह सनी पेदन्ना मनुचरितम, नंदी तिमया, पारिजात अपहरणम, तेनालीराम रामकृष्ण, पांडुरंग महामत, कृष्णदेव राय, आमुक्तमाल्यद। 59वां है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं कराया कृष्णदेव राय ने। कृष्णा स्वामी मंदिर, हजारा स्वामी मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर, ये तीनों मंदिर बनवाए, लेकिन मीनाक्षी मंदिर नहीं बनवाया। 60वां क्वेश्चन है, किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो अमुक्तमाल्यद में कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। तो ये तो 60 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट पार्ट में सारे क्वेश्चन देख लेंगे 10वें टॉपिक के दूसरे भाग के। वीडियो चौथा होगा और फिर आपको